एक छोटी सी सूजन या रेडनेस है तो इसे लाइटली मत लीजिए। ये एक सीरियस स्किन इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम लोग सेल्यूलाइटिस बोलते हैं। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिला तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड होकर ब्लड में भी जा सकता है और सीरियस हो सकता है। सो आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं ऑल अबाउट सेल्यूलाइटिस। आई एम डॉक्टर दैरव खिरेड़े, आई एम वास्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। सो व्हाट इज सेल्यूलाइटिस? सेल्यूलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्किन के नीचे के लेयर के सॉफ्ट टिश्यू को अफेक्ट करता है। ये इन्फेक्शन कहीं पे भी हो सकता है, फेस पे हो सकता है, आर्म पे हो सकता है, एब्डोमेन पे हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जनरली लेग में अक्सर पाया जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? पैर का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जनरली बाकी बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही होता है। एंड लेग में वराइकोज वेन का प्रॉब्लम हो सकता है, लिम्फेडिमा का प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे वहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है जो आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। और पैरों में अक्सर माइनर चोट लग सकती है, स्क्रैचेस आ सकते हैं, इंसेक्ट बाइट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। सो दैट्स व्हाई इट इज़ मोर कॉमनली सीन इन द लेग। सेल्यूलाइटिस उन लोगों में अक्सर पाया जाता है जिनकी इम्यूनिटी लो है और जिनको क्रोनिक लेग इश्यूज रहते हैं। तो सेल्यूलाइटिस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे? सो दिस आर द फाइन वार्निंग साइंस ऑफ सेल्यूलाइटिस जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पैर में या कहीं पे भी रेडनेस आना या गर्म लगना, जैसे अंदर से कुछ जल रहा है। सेकंड, जहाँ पे भी सेल्यूलाइटिस से उधर टच करेंगे तो दर्द महसूस होता है जिसको हम लोग टेंडरनेस भी बोलते हैं। नंबर 3, पैर का भारी भारीपन लगना, अंदर से टाइटनेस लगना। नंबर 4, बुखार आना, फीवर आना, चिल्स आना या फिर ओवरऑल बॉडी में वीकनेस होना। एंड नंबर 5, पैर में सूजन आ जाना, इतना सूजन आएगा कि हम लोग जूते भी नहीं पहन सकते। अगर इसमें से कोई भी साइन सिम्टम है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। सेल्यूलाइटिस हो सकते हैं, अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये ब्लड स्ट्रीम में जाके सेप्सिस भी कर सकते हैं। तो सेल्यूलाइटिस का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे? नंबर 1, इन्फेक्शन कंट्रोल। सेल्यूलाइटिस इज इन्फेक्शन, सो हमें एंटीबायोटिक देना है। माइल्ड केस में ओरल एंटीबायोटिक टैबलेट्स या कैप्सूल हम लोग देते हैं। अगर सीवियर सेल्यूलाइटिस है तो हमें आईवी एंटीबायोटिक देना पड़ेगा एडमिट करके। सेकंड थिंग, हीलिंग सपोर्ट। वी कैन एडवाइज पेशेंट लेग एलिवेशन जिससे सूजन कम हो सकती है। वी कैन अप्लाई द कंप्रेशन बैंडेज जिसको हम लोग पट्टा बोलते हैं। पट्टा बांधने से भी सूजन कम होती है। मेडिसिन में और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स देते हैं जिससे पेन और सूजन कम हो जाती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रीट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल है, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वराइकोज वेन की वजह से सेल्यूलाइटिस हुआ है तो वी शुड ट्रीट द वराइकोज वेन बाय डूइंग मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट लाइक लेजर, ग्लू, स्क्लेरोथेरापी। अगर पेशेंट को लिम्फेडिमा है तो उसके लिए आइदर वी कैन डू इमेज गाइडेड ड्रेनेज और lymphatic massage or specialized compression therapy. So it is very important to treat the root cause. अगर हम लोग जो जिसकी वजह से हुआ है सेल्यूलाइटिस, अगर वो ट्रीट नहीं करेंगे तो सेल्यूलाइटिस वापस आ जाएगा। पर ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम लोग इफ़ेक्टिवली ये सीरियस कंडीशन को बहुत ईजीली हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।